गुर्जर है और प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश का। और जैसे ही हमें 3-4 दिन पूर्व यहाँ जो हमारे गुर्जर समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, इसकी सूचना मिली। हमने पूरे इस घटनाक्रम को जानने का प्रयास किया और हमें ध्यात हुआ कि किस प्रकार हमारे समाज को दिनांक 13 जनवरी से और आज दिनांक तक एक षड्यंत्र के तहत अलग अलग मुकदमों में, अलग अलग धाराओं में पूरे समाज को इसमें अपराधी बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ जब हम लोगों ने इसकी जानकारी जानना चाहिए तो वास्तव में ही जो 13 जनवरी की घटना दुष्कर्म की और अपहरण की हुई, वो भी झूठी घटना थी और उसके साक्ष्य भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम किया। 4 अप्रैल को फिर एक घटना होती है, उसमें भी हमारे लोगों को मुजरिम बनाया जाता है और जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। 5 को ऐसी ही घटना हुई, उसमें भी अपहरण हुआ। मतलब एक ही गांव के, एक ही परिवार के लोगों पे 2-2, 3-3 बार अपहरण हुआ, जिससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। और आज इसी को लेकर जो लोग घायल हुए थे, तो क्या वो कैसे हुए थे? ये उस पूरे परिवार की, आप शुरू से ही जो पूरा पर्यावरण, एक परिवार षड्यंत्र के तहत जो हमारे समाज के लोगों को और समाज की छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र रच रहा है। पहले उन्होंने दुष्कर्म का मामला, अपहरण हुआ। वजह क्या इस बात की? वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? वजह अब ये तो वही लोग बताएंगे कि वास्तव में वजह क्या है। और जब सच्चाई जानने का प्रयास वहाँ के पंचों ने भी किया, तो पंचों ने भी ये पंचायत में तय किया कि वास्तव में ये निर्दोष हैं। फिर भी उस पीड़ित परिवार का केवल सहयोग करने के लिए 3 लाख रुपए उस परिवार को भी पंचों ने दिए और 5 लाख रुपए तय हुआ। लेकिन फिर भी वो लोग केवल लालच के चक्कर में, केवल पैसों के चक्कर में और बड़ी मोटी रकम वसूलने के चक्कर में इन लोगों को झूठा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन देना चाहता था पैसे, क्यों फंसाना चाहते थे? केवल पैसे के चक्कर में उनके सरपंच साहब के जो परिवार के उनके घर के आसपास जो जमीन है और उस जमीन पे जिनका लोगों का बर्ताव है, तो ये पूरी घटना कैसे भी करके इन्हें यहाँ से प्रताड़ित करके और जो जमीन है उसको यहाँ से बेच के चले जाए, ऐसी घटना। तो क्या सरपंच की भूमिका है इसमें? पूर्व सरपंच की हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग हमारे लोगों पर FIR करा रहे हैं, केवल हम लोग उन्हीं को दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को झूठा फंसाने का इसमें कृत्य किया है। पीछे कौन है कौन नहीं, इसकी न्यायिक जांच प्रशासन करेगा। जो भी सच्चाई है, प्रशासन की जिम्मेदारी है सच्चाई को सामने लाएं।